दोस्तों मेरे सामने है वोल्क्सवैगन कंपनी का खुद का इंडियन मैन्युफैक्चर्ड मोटर। अपने डीलर को अच्छा प्रोडक्ट सप्लाई करना है, अपने एंड कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट सप्लाई करना है, पीएमएसएम मोटर पे चाहिए। मोटर से। दोस्तों ये इतना हैवी मोटर आपको दिख रहा है, ये है वोल्क्सवैगन कंपनी का। ब्रेन बाहर निकाल दिया है कि अगर रिपेयर करने में इसको आसानी हो। दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कंट्रोल खुला हुआ है, इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ मोटर को। किससे? इससे। ये देखो, खर्चा आपका जहाँ 1000 रुपये लगता है वहाँ पे 100, 200, 150 रुपये में काम हो जाएगा। पानी के अंदर मोटर एक पिछले 2 दिन से पड़ा हुआ है, फिर भी इसका जो पूरा सिस्टम है वो चल रहा है। जलना, फूकना, पानी जाना सब कुछ कवर्ड है। हर जगह 1200 वॉट की मोटर तो लग सकती है, लेकिन सेम 1200 वॉट की मोटर नहीं लग सकती। दोस्तों हमारे साथ वोल्क्सवैगन कंपनी के को फाउंडर और सीईओ हिमांशु साहू जी हैं, और अभी इनके पास जो मोटर है, जो कंट्रोलर है, वो अपने आप में एक एडवांस है। क्यों? क्योंकि ये खुद कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी दिखाते हैं। और जलने फूकने की वारंटी जो एक मेन कंसर्न होता है किसी भी मैन्युफैक्चरर का, किसी भी डीलर का, किसी भी ड्राइवर का, वो उससे बिल्कुल फुल सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है सर? हेलो सर, और बताइए कि आप क्या क्या इसमें, पहले तो मेरे को ये गेम क्या चल रही है, मेरे को ये बताइए गेम क्या चल रही है। मैं ये आपको पूरा सेटअप बताता हूँ। तो ये हमारा जो पूरा सोल्यूशन है, ये L3 कैटेगरी, जो हम ई रिक्शा कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं, अच्छा, उसके लिए हमने पूरा सोल्यूशन डेवलप किया हुआ है, मोटर, कंट्रोलर और उसके लिए जो बैकएंड सॉफ्टवेयर जाता है। ओके। तो ये प्रॉब्लम जो सॉल्व हो रही है हमारे यहाँ पे, उस प्रॉब्लम हम आपको बताएंगे, और उस प्रॉब्लम को किन फीचर्स के थ्रू हम सॉल्व कर रहे हैं हम उसके बारे में बताएंगे। ओके। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट ईयर ही बताया था कि गर्मियों में पानी का भराव हो जाता है, पानी का भराव हो जाता है। ठीक है, बरसात गर्मियाँ बरसात अपना मिक्स रहता है, तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाती है, बरसात में पानी भर जाता है, और उसमें या तो पानी से जाने से फूक जाती है मोटर, या फिर ओवर हीट होकर फूक जाती है। तो पानी में ये डूबी हुई है, 2 दिन से चल रही है एक्सपो में, और अभी मैं आपको ये देखिए चला के दिखाता हूँ, बिल्कुल सीमलेसली चलती है। ये IP67 रेटेड वाटर मोटर है। तो ये आपकी जितने भी मोटर है, मतलब टॉप से लेकर सारी IP67 सब IP67 मोटर बनाते हैं, और ये हमारी साइन वेव टेक्नोलॉजी में आती है। ओके, साइन वेव टेक्नोलॉजी क्या होती है? साइन वेव टेक्नोलॉजी एक नई टेक्नोलॉजी है जो PMSM मोटर्स में आती है। BLDC मोटर्स अपनी पुरानी मोटर हो चुकी हैं, वो अपनी ट्रिपोजोइडल टेक्नोलॉजी में चलती हैं। वो टेक्नोलॉजी अब पुरानी हो गई है, उसमें आज की डेट में रिक्शा बना रहे हैं, तो आप पीछे जा रहे हैं। ओके। आपको आगे जाना है, नई टेक्नोलॉजी, आपको आगे जाना है, अपना रिक्शा अच्छा बनाना है, अपने डीलर को अच्छा प्रोडक्ट सप्लाई करना है, अपने एंड कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट सप्लाई करना है, PMSM मोटर पे चाहिए। अच्छा, अब ये पीछे जो गेम क्या चल रही है ये मेरे को बता दीजिए। राइट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरा सॉफ्टवेयर इंटरफेस है, ये कंट्रोलर को सिग्नल भेजता है और उसके हिसाब से हमारी मोटर चलती है। अच्छा, ये हमारा मतलब ये आपने सिस्टम बना रखा है जिसमें ये गेम नहीं है, सिस्टम बना रखा है कि कंट्रोलर मोटर को कैसे कंट्रोल करता है। राइट, वो पूरा इसमें आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा है। तो ये बेसिकली करता क्या है, ये हमारा इन हाउस डेवलप्ड पूरा कंपोनेंट है। अब एक मोटर और कंट्रोलर को चलाने के लिए तो सिर्फ मोटर कंट्रोलर है, लेकिन उसके पीछे कम से कम नहीं तो 50,000 लाइन का कोड जाता है। हाँ, वो सॉफ्टवेयर ही एंड में इंश्योर करता है कि जब आप थ्रॉटल दो तो मोटर घूमे। बिल्कुल। अब वो होता कैसे, आइए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप थ्रॉटल देख रहे हैं, वोल्टेज देख रहे हैं, टेम्परेचर देख रहे हैं। तो ये लाइव हमें मोटर का टेम्परेचर दिख रहा है, यहाँ पे स्पीड दिख रही है, फॉरवर्ड है, रिवर्स है, हाई स्पीड, लो स्पीड, मिडिल स्पीड, सारे मोड हैं। जैसे हम थ्रॉटल बढ़ाएंगे, ये हमारा पिक किया सिस्टम ने और ये RPM बढ़ा, और सेम चीज़ हम यहाँ पे देखिए देख पा रहे हैं, ये हमारा मोटर का लाइव RPM टेम्परेचर भी दिख रहा है हमको यहाँ पर। दोस्तों वहाँ देख लिया, तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर इनकी जितनी भी रेंज है वो सारी रेंज आपको देखने को मिल रही है। चाहे वो हब मोटर हो जो स्कूटीज़ में काम आता है, चाहे वो खुद का ये वाला खुद का मैन्युफैक्चर्ड है, वोल्क्सवैगन का खुद का मैन्युफैक्चर्ड, ग्रेटर नोएडा में इनका प्लांट है, वहाँ पे खुद मैन्युफैक्चर होता है। और ये L5 वाले हैं। सर इसके बारे में बताइए कैसे ओपन रखा हुआ है। पहले तो ये मैं हाथ में ले लेता हूँ, ये बहुत हल्का है। ये क्या है सर? आज की डेट में आप जितने भी कंट्रोलर खोल के देखेंगे, सब में एक सिंगल PCB होती है, वो जल जाती है, कंट्रोलर बेकार।
ओके। उसको रिपेयर करना इतना मुश्किल है क्योंकि सब कुछ इतना डेंसली घुसा हुआ है कॉस्ट को बचाने के लिए। बिल्कुल। हमारा ये 2 लेयर आर्किटेक्चर है। आप अगर इसमें ध्यान से देखें तो नीचे एक हमारा पीसीबी है, ऊपर एक अलग पीसीबी है, नीचे पावर बोर्ड है। पावर बोर्ड आप बोल सकते हो मसल्स जो इस पूरे कंट्रोलर की है, जो इसको मेन करंट देती है। और ये जो ऊपर आप कंट्रोल बोर्ड देख रहे हो, ये है इसका ब्रेन एंड हार्ट, जो सारे सिग्नल को लेके उसको प्रोसेस करता है और उसको करंट और वोल्टेज में इस तरीके से कन्वर्ट करता है ताकि हमारी मोटर चल पाए। तो आपने मेरे ब्रेन बाहर निकाल दिया है कि अगर रिपेयर करने में इसको आसानी हो। ब्रेन में दिक्कत है, ब्रेन रिपेयर करो। हैंड और लेग्स में दिक्कत है, हैंड और लेग्स को रिपेयर करो। तो सर ये नहीं कि आपको पूरा खोलना है, पूरा खोलने में एक चीज सही करी दूसरी खराब हो गई। बिल्कुल, ये समस्या आती है। जितना ज़्यादा खोलने वाला सिस्टम होगा उतनी ज़्यादा खराबी होगी। तो ये बिल्कुल बाहर कर दिया है जिसकी वजह से अगर जो चीज़ खराब है बहुत आसानी से पता चल जाए और आपको इसको रिपेयर करने में बहुत आसानी हो। सर इसमें एक और चीज़ मेरे को बताओ कि अगर इसको हम अभी तो ये कवर हो जाएगा पूरा जी, कवर हो जाएगा, लेकिन इसमें कवर में डस्ट वॉश नहीं आएगा? पूरा 100% डस्ट प्रूफ, 100% वाटर प्रूफ, IP67 रेटेड ये भी है। अच्छा ये भी है, मतलब हाँ। इसको भी आप ढंग से कवर कर देंगे तो ये बस सर अभी दिखाने के लिए कि टेक्नोलॉजी क्या है, इसका इसलिए ये ओपन क्लोज रखा वर्जन हुआ क्या है। है? क्लोज वर्जन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक हायर पावर का मॉडल है। अच्छा। जो इसका क्लोज वर्जन है, ये क्लोज वर्जन है। हाँ। इसको भी पूरा देख रहे हैं पूरा आप? IP रेटिंग ये 67 साइड से बिल्कुल प्रॉपर इसको वाटर प्रूफ कर दिया गया है और ये प्रॉपर आपका केबल देखने को मिल रहा है, ठीक है। और सिर्फ कंट्रोलर नहीं, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने मोटर के साथ भी यही किया है। मोटर भी आपका बिल्कुल इस तरह से डिजाइन किया गया है। सर ये बाहर क्या लगा रखा है, क्योंकि पूरा सिस्टम तो अंदर है, बाहर क्या लगा रखा है? सर देखिए, अब मोटर को हमने वाटर प्रूफ कर दिया, पानी से खराब नहीं हो रही है। बिल्कुल। मोटर में हमने टेम्परेचर सेंसर लगा दिया, जल के खराब नहीं हो रही है। अब बचा क्या? आपका हॉल सेंसर। हॉल सेंसर एक अकेली चीज जो ड्राइवर को कभी कभी परेशान कर सकती है। बिल्कुल। तो हमने क्या किया है, अंदर से सेंसर? पूरी मोटर पैक कर दी और हॉल सेंसर को निकाल दिया बाहर। बाहर, ये देखिए। अच्छा, हॉल सेंसर खराब भी क्यों होता है? अंदर रहता है, हीट होता है, इसलिए खराब होता है। बाहर निकाल दिया, हीट नहीं होगा, खराब नहीं होगा। ओके। और कभी खराब भी होता है तो मोटर नहीं खोलनी आपको, मोटर नहीं खोलनी, इसको कवर हटाया, मोटर चेंज किया। बिल्कुल बिल्कुल सही। मोटर खोलना मतलब रिपेयरिंग का बड़ा काम करना, और क्योंकि मोटर खुलने से बच जाएगा तो रिपेयरिंग का काम कम होगा। खर्चा आपका जहाँ 1000 रुपये लगता है वहाँ पे 100, 200, 150 रुपये में काम हो जाएगा। बहुत एक बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो ये डीलर के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए, रिपेयरिंग के लिए अच्छा है। और ये भी IP67 रेटेड, ये भी वाटर अच्छा, ये प्रूफ मोटर बाहर है। होने के बाद भी बाहर होने के बाद भी वाटर प्रूफ मोटर आएगा। क्या आपका। बात है, बाहर होने के बाद भी इसको IP67 की रेटिंग मिल गई है। जी। तो जितने भी इनके कंट्रोलर हैं, वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ और एक अगर हिंदी भाषा में, लेमन भाषा में बात करूँ, जलने फूकने की गारंटी, बिल्कुल जलने फूकने की गारंटी मिलने वाली है। और ये आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, अनकंडीशनल। जलना, फूकना, पानी जाना, सब कुछ कवर्ड है। सब कुछ कवर्ड है, एवरीथिंग। क्या बात है, ये तो बहुत रेयर चीज़ है। अच्छा, इसमें ये बताइए ये कितना भारी मोटर है और क्यों है इतना भारी? ये सर हम देख रहे हैं L5 के लिए। अच्छा, ठीक है, L5 कैटेगरी के लिए 3 किलोवाट का मोटर है। एंड इसमें जो कुछ बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं, ये आता है हेयर पिन बाइंडिंग के साथ। हेयर पिन बाइंडिंग क्या होते हैं सर? आप देखते होंगे अभी जो हम नॉर्मल मोटर यूज़ करते हैं उसमें हम कॉपर का तार बांधते हैं। हाँ, राइट। डन डन डन। तो उसमें क्या होता है, जब हम बांधते हैं तो टर्निंग में कभी एनामल निकल जाता है, कभी वहाँ पे क्रैक आ जाता है, तो उसके चक्कर में मतलब वो कॉपर बाइंडिंग काफी मुश्किल भी होती है, प्लस उसकी रिलायबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती। हाँ। यहाँ हमने वायर को पूरा फ्लैट स्ट्रिप से चेंज कर दिया है। ओके। उससे हमारे 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो उसकी लाइफ बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। ड्राइवर को जलाने के लिए इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा। हम तो ये बोलते हैं सर, आप इसको जलाएंगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसको जलाने के लिए। तो ये मतलब बिना जलने वाली मोटर है। जलेगा नहीं, बिल्कुल हाँ। और दूसरा जो बेनिफिट इसमें मिलता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं आता है इसमें। तो इसकी लाइफ और ड्यूरेबिलिटी बहुत स्ट्रांग आती है। लाइफ और ड्यूरेबिलिटी स्ट्रांग है। और ये L5 कैटेगरी का, सारे जो सेक्शन दिख रहा है ये L5 कैटेगरी का है, ये L3 कैटेगरी का है। और ये जो मोटर आपको दिख रहा है ये वोल्क्सवागन कंपनी की ब्रांडिंग की है। ये ग्रेटर नोएडा में इनके खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मैन्युफैक्चर हुआ है। तो अब एक आपको कभी भी आप मोटर लेने जाते हैं तो आपको क्या चाहिए? OEMs की मैं बात कर रहा हूँ। कभी भी कोई OEMs मोटर लेने जाता है तो उसको सबसे पहले चाहिए वाटर प्रूफ हो, मिल रहा है। उसको चाहिए कि ये कंट्रोल पूरा अच्छे से, कंट्रोलर अच्छे से हो सके, मिल रहा है। उसको चाहिए कि रिपेयरिंग आप अच्छे से कर सको, क्योंकि रिपेयरिंग का ज़रूरी है ना कि भाई बाहर से रिपेयरिंग हो जाएगा तो अंदर आपको नहीं जाना पड़ेगा, रिपेयरिंग का कॉस्ट कम आएगा। चाहे वो कंट्रोलर हो, चाहे वो आपका मोटर हो, दोनों में आपका रिपेयरिंग कॉस्ट कम आने वाला है। उसके बाद आपको अगर इंडियन मेड चाहिए, चाइना नहीं चाहिए, इंडियन मेड चाहिए, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो और L5, अगर आप L5 को अपनी गाड़ी बनवा रहे हो, 3 किलोवाट की है,
वो भी आप 3 किलोवाट 2 किलोवाट आपको ये भी रेंज मिल रही है। तो मतलब एक होल एंड ऑल पूरी रेंज आपको मिल रही है, वाटरप्रूफ से लेकर जलने कटने की वारंटी, और आपको ये सारी बड़े बड़े मोटर्स के लिए भी रेंज मिल रही है। हर एक गाड़ी का एक अपना डीएनए है, जैसा आपने बताया। किसी को 4 सवारियों के लिए रिक्शा बनाना है, किसी को 6 के लिए बनाना है, और किसी को 8 के लिए भी बनाना है। ठीक है, हर जगह 1200 वाट की मोटर तो लग सकती है, लेकिन सेम 1200 वाट की मोटर नहीं लग सकती। ओके, ये कस्टमर को बड़ा गलतफहमी रहती है। तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी है, इसके थ्रू हम बहुत सारा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे आपको कितना करंट डालना है, कितना आपको वोल्टेज डालना है, 48 पे चलाना चाहिए कि 60 पे चलाना चाहिए, तो वो सारा कॉन्फ़िगरेशन हम इसमें करके देते हैं, ताकि आपका जो रिक्शा है वो बैटरी का एक एक करंट को बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ करके मैक्सिमम एफिशिएंसी दे सके। ये हमारा टारगेट होता है। तो हमारे मोटर कंट्रोलर का सिर्फ ये फ़ायदा नहीं है कि हम बहुत सारे फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स और गुड सर्विस और सर्विसिबिलिटी दे रहे हैं, बट जिस तरह से हम उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उस हिसाब से आपको जो रेंज मिलती है गाड़ी में वो बहुत ही उम्दा मिलती है। सर लोगों को ये आता है कि भरोसा, इतनी सारी मोटर प्लांट की कंपनी, आप पे भरोसा कोई क्यों करे? सर, इस इंडस्ट्री में मैं 2017 से काम कर रहा हूँ, जब से मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया IIT BHU से। तो EVs में और ऑटोमोटिव में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था, और 2016 से मैं गाड़ियाँ बनाने में फोकस्ड हूँ, और तब से ही मैं मोटर कंट्रोलर पे काम कर रहा हूँ, और बहुत ही एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है हमारी टीम का इस फील्ड में। ओके, हमने जब अपने मोटर कंट्रोलर से गाड़ी बनाई थी 2017 में, तो वो एशिया की नंबर 1 एफिशिएंट कार थी। ओके, कम चार्ज में ज़्यादा चलती, कम चार्ज में बहुत ज़्यादा गाड़ी चलती थी। ओके, तो उस तरह की बहुत हाई एफिशिएंट मोटर्स बनाने का हमारे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। प्लस मैंने जैगुआर लैंड रोवर में भी काम किया है। ओके, तो उनके एक्सपीरियंस हाई पावर मोटर्स के लिए भी मैंने काम किया हुआ है। ओके, तो इतना अच्छा टेस्टिंग होता है हमारा, इतना एक्सटेंसिव बैकग्राउंड है इंजीनियर्स का, कि you can rely on these components without even thinking. We have tested these for 10,000 and 20,000 kilometers on lab and at least 30,000 kilometers on field before we deploy any changes in the production. Or we are backed by strong banks as well. Citi, these are our banking partners with strong partnerships. सारी वो चीज़ मिल रही है जो एक आपको मोटर में चाहिए। तो अब आपको जानने के लिए जो जानना था वो जान चुके हैं। अगर और भी कुछ जानना है तो नंबर वीडियो के नीचे आ रहा है, इस पर कॉल करके आप जान सकते हैं और लेके जा सकते हैं अपने OEMs के लिए, अपने रिक्शास के लिए एक बेहतरीन मोटर वोल्क्सवागन कंपनी का।